बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। GDRFA ने विजिट वीज़ा और न्यू एंट्री परमिट से मुताल्लिक नया ऐलान जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एंट्री परमिट होल्डर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द ही मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाज़त मिल सकती है। अगरचे दाखिले की इजाज़त दे दी गई है, अब भी बहुत से मुसाफिर महदूद परवाज़ों के सबब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाज़ें रिहायशियों और दीगर ख़ास ज़ुमरों तक महदूद हैं। दुबई के मियाद ख़त्म होने वाले रिहायशी वीज़ों वाले कुछ गैर मुल्कियों को 3 माह के लिए खुदकार निज़ाम से तोसी कर दी गई है, लेकिन विजिट वीज़ा रखने वालों को अभी तक सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। खलीज टाइम से बात करते हुए एक शख्स का कहना था कि मेरे पास नया वर्क एंट्री वीज़ा है जो मेरे कफील ने जारी किया था, और ये वीज़ा 8 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। वैलिड वीज़ा होने के बावजूद मैं UAE नहीं जा सकता। उसने मजीद कहा कि दुबई में जाने के लिए GDRFA पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, जो मैं खुद को रजिस्टर करने से कासिर हूँ, क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंसी नंबर दर्ज करना होता है, जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार दुबई का सफ़र करूँगा। अगर मैं अपने कागजात की मियाद ख़त्म होने की तारीख से पहले सफ़र ना कर सका तो काम से महरूम हो सकता हूँ। ट्विटर पर एंट्री परमिट होल्डर्स की जानिब से पोस्ट किए गए बहुत से सवालात के जवाबात में एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि ताज़ा तरीन अपडेट्स की बुनियाद पर जिन मुसाफिरों के पास पासपोर्ट पर दुबई के रिहायशी वीज़े की मोहर है, वो दुबई का सफ़र कर सकते हैं। तमाम वीज़ा और एंट्री परमिट होल्डर्स अभी सफ़र नहीं कर सकते। ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक गैर मामूली मामलात में कुछ एंट्री परमिट रखने वालों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, ताहम ये छूट बहुत कम मुसाफिरों को फराहम की जा रही है। एक आला ओहदेदार ने कहा कि जब एंट्री परमिट और विजिट वीज़े रखने वालों को सफरी इजाज़त दे दी जाएगी तो एजेंट एंड बाउंड ट्रैवल डिमांड को 4 गुना बढ़ने की तवक्को कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी विजिट या टूरिस्ट वीज़ा की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। सारिफीन को ये जानना ज़रूरी है कि एंट्री परमिट और रिहायशी वीज़ा में क्या फ़र्क है। वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ICA या जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA की तरफ से जारी किया गया एंट्री परमिट एक दस्तावेज है जो गैर मुल्कियों को UAE में कानूनी तौर पर एक मखसूस मुद्दत के लिए दाखिल होने और रहने की इजाज़त देता है। वर्क परमिट या वर्क वीज़ा गैर मुल्की को रिहायशी वीज़ा जारी किया जाता है जो पहले से ही UAE में मौजूद हूँ। एंट्री परमिट ईमेल या पेपर की शक्ल में इशू किया जा सकता है। इस लेटर पर एक तारीख दर्ज होती है, जिससे मुराद वो मुद्दत है जिसके अंदर इनका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। ज़्यादातर दाखिले के इजाज़तनामों के लिए मियाद 2 माह है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हर एंट्री परमिट के क़याम की मुद्दत इसकी किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर ट्रांजिट के दाखिले की इजाज़तनामे से फ़र्द को 4 दिन के लिए मुल्क में रहने की इजाज़त मिलती है, जबकि मुलाजमत के दाखिले के लिए इजाज़तनामे से मुलाजिम को 2 माह तक मुल्क में रहने की इजाज़त मिलती है। इस दौरान इसके कफील को मुलाजिम की हैसियत को रिहायशी वीज़ा में तब्दील करना ज़रूरी होता है, वरना उसे दस्तावेज़ की मियाद ख़त्म होने से पहले मुल्क छोड़ना पड़ता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर 70 ममालिक के शहरियों को वीज़ा मिलेगा। अब इस खबर की तफसील। दुनिया के मुख्तलिफ 70 ममालिक के शहरियों को अबूज़ेबी पहुँचने पर ही वहाँ का वीज़ा अता किया जाएगा। इन ममालिक में अमेरिका, चीन, मालदीव, फ्रांस और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं। इत्तेहाद एयरवेज़ का कहना है कि अबूज़ेबी एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले ये मुसाफिर सीधा इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर वीज़ा वसूल कर सकते हैं। सियाहों के लिए जो अबूज़ेबी आते हों, अबूज़ेबी एयरपोर्ट पर वीज़ा जारी किया जाएगा। अगर एक शख्स पहले से अमारात में है और उसका रिहायशी वीज़ा मनसूख किया गया है
या इसका सियाहती वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो वो तवील मुद्दती सियाहती वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। इत्तेहाद ने कहा कि जुर्मानों से बचने के लिए आप वीज़ा की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त दे सकते हैं। एक बार जो आपका वीज़ा मंजूर हो गया तो आप इत्तेहाद एयरवेज की हेडक्वार्टर्स में स्टेटस की तब्दीली के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। एयरलाइन के मुताबिक अगर एक बार आप सियाहती वीज़ा के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं, आप मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी या रिहायशी हों या इन ममालिक से हों जिनके लिए एयरपोर्ट पर वीज़ा देने की सहूलत मौजूद है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1115 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मज़ीद बरां वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1544 रही, जबकि वायरस से मज़ीद 3 अफराद हलाक हो गए हैं। याद रहे कि UAE में कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक कोरोना के 7,04,000 केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरानिए में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 6,82,809 रही। ताहम वायरस के बायस अब तक 2006 अमवात हो चुकी हैं। याद रहे कि UAE में इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 19,185 है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।